SH2 of an encounter of a special kind. Let's read first and understand what the writer says. It's a very interesting story. Suddenly, अचानक, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक मैंने सुना कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते नहीं, जो रास्तों पर आवारा कुत्ते रहते हैं, वो किसी दूर से मतलब किसी दूर जगह पर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. मैंने सोचा कि चलो इसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद कुत्ते हैं, कोई पिग वगैरह है, उसको एक उस पर भौंक रहे होंगे, उसको कॉर्नर किए होंगे, फंसाए होंगे कहीं पे और उस पर भौंक रहे होंगे. बट सून, लेकिन जल्द ही, द बार्किंग बिकेम लाउडर एंड मोर एग्रेसिव एंड द अलार्म्ड कॉविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफोनी. अब इसमें क्या हुआ, बार्किंग जो है और ज़्यादा तेज़ हो गई, उनका भौंकना कुत्तों का और ज़्यादा बुलंद हो गया. एंड मोर एग्रेसिव, और ज़्यादा एग्रेसिव के साथ वो भौंकने लगे, एकदम तैश में आकर जैसे. एंड द अलार्म्ड कॉविंग ऑफ अ फ्लॉक ऑफ क्रोज एडेड टू द कैकोफोनी. और जो कौवे भी थे वो भी चीख रहे हैं, वो भी काँव काँव कर रहे हैं. आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोज़र. मैंने ये भी देखा कि जो डिस्टर्बेंस था, ये जो खलल था, शोरगुल, वो और नज़दीक आ रहा है, मतलब भौंकते हुए कुत्ते नज़दीक आ रहे हैं. ठीक है, तो आगे देखेंगे. क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी. क्यूरियोसिटी मेरे ऊपर हावी हो गई. गॉट द बेटर ऑफ मी, ये एक फ्रेज़ है. गॉट द बेटर ऑफ, ओके, मुझ पर हावी हो गई. क्यूरियोसिटी जीत गई. क्यूरियोसिटी यानी क्या, जो बेचैनी थी, बेताबी थी, ओके, उसको क्यूरियोसिटी कहते हैं. लीविंग द बुक असाइड, किताब बाजू में रख के, आई रश टू द वरंडा टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन. क्या चल रहा है ये देखने के लिए वरंडा में गया. वरंडा ये बालकनी जो रहती है, ओके. आई ग्लांस टूवर्ड्स, मैंने नज़र दौड़ाई. ग्लांस का मतलब होता है नज़र दौड़ाना. आई ग्लांस्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल. जो क्लब हाउस था हमारे घर के करीब, उसकी छत पे, रूफ ऑफ द क्लब हाउस, उसकी छत की तरफ मैंने नज़र दौड़ाई. टूवर्ड्स यानी की तरफ, टूवर्ड्स की तरफ. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur. एक जो बड़ा सा लंगूर था, लंगूर, वो लग रहा था कि अब उनके ग्रुप का एक बड़ा लीडर है. मतलब सबसे जो बड़ा बंदर हम देखते हैं, बंदर के झुंड में सबसे एक बड़ा सा बंदर होता है, तो वैसे ही कुछ इसमें था. वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर, बेबी लंगूर को पकड़ा हुआ था. इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में. एंड मर्सीलेसली, बेरहमी के साथ, बाइटिंग इट ऑल ओवर विथ अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल. एकदम उसको बाइटिंग कर रहा था, कतर रहा था उसको पूरी बॉडी पर उसके. डेफिनाइट इंटेंट टू किल, विथ अ डेफिनाइट इंटेंट टू किल, पूरा मकसद मानो उसका इसको ख़त्म करने का ही है अभी. द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड. अब इस बच्चे की जो हेल्पलेस मदर है और दूसरे भी थोड़े जो मेंबर्स थे इस ग्रुप के,
दूर इधर उधर खड़े रह के, स्कैटर्ड बिखेर के, है ना, इधर उधर खड़े रह के बस देख रहे थे कि इस बच्चे का मरना देख रहे थे। उनको मालूम हो गया कि अभी इसका तो खात्मा है। आई रिकॉल्ड, मुझे याद आ गया। ओके, रिकॉल्ड यानी याद आना। आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम इन द एनिमल क्लैन, जो जानवरों का क्लैन होता है। क्लैन मतलब जो जैसे हम कहते हैं ख़ानदान, और जो ग्रुप होता है, ठीक है, उनके मुताबिक एक कस्टम है। कस्टम यानी एक रिवाज, एक रीत है उनके अंदर। टू which a dominant male langur does not allow another male baby or adult to survive within its group। जो डोमिनेंट मेल लंगूर रहेगा, जो एनिमल रहेगा उनके ग्रुप का, डोमिनेंट यानी असर रखने वाला, सबसे बड़ा जो रहेगा, तो वो किसी दूसरे मेल लंगूर को और या फिर मेल बेबी को, मेल यानी जो लड़का रहेगा, और जो दूसरा मर्द रहेगा उनके अंदर, है ना, मेल रहेगा, उनको सरवाइव करने नहीं देता उनके ग्रुप में। अपने ग्रुप में मैं ही बड़ा, ऐसा कुछ जानवरों के अंदर एक तरतीब है, एक रिवाज है। ओके, तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम, अच्छा वो जो कस्टम है वो इसको याद आ गया, किसको, राइटर को। आई रिकॉल्ड द टेरिबल कस्टम, ये खौफनाक कस्टम याद आ गया। आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक, मैंने एक स्टाउट स्टिक ली, इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड hurled a piece of stone at the marauding langur, और मैंने दूसरे हाथ से पत्थर फेंका इस जानलेवा लंगूर के ऊपर। द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड, देखिए इधर है, हाँ, द लंगूर वॉज सो इन्फ्यूरिएटेड दैट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, मेरे हमले का इतना वो इन्फ्यूरिएटेड था, उसमें मगन था, गुस्से के से लाल था, कि उसने मेरे असॉल्ट का, मेरे हमले का कुछ नोटिस लिया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। बट देन आई स्टार्टेड थ्रोविंग मोर स्टोन्स, फिर मैंने और ज़्यादा स्टोन्स फेंकने शुरू किए। द डॉग्स ऑन देयर पार्ट, कुत्ते भी अपने तरफ से, रेज्ड देयर पिच, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ बढ़ाए। ओके, द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda। अब ये सारा जो मामला था, दूसरे भी लोग आ गए कि वो भी चिल्लाने लगे और पत्थर फेंकने लगे। इन सारे से उसने क्या, उसको छोड़ना ही पड़ा, लंगूर को, बड़े से लंगूर को, इस बेबी को छोड़ना ही पड़ा। स्लॉपिंग ओवर, अब ये वरंडा की तरफ फिसलते हुए आने के लिए। द बेबी वॉज लिस्टलेस, पूरी बेजान था ये तो, एकदम लिस्टलेस, कुछ ताकत बाकी नहीं थी बेबी के अंदर। एंड अपीयर टू बी डेड, ऐसा लग रहा था कि मर गया है अभी। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे जैसे इसकी बॉडी स्लाइड होती गई, छत पर से फिसलने लगी। द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनीफोल्ड, जो कुत्ते भी नीचे खड़े थे उनका भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैनीफोल्ड यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एट द प्रॉस्पेक्ट कहते हैं फ्यूचर बेनिफिट को। ओके, एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मिल,
चलो भाई, हमको भी खाना मिलने वाला है। ओके, कीपिंग द डॉग्स, एक मिनट, कीपिंग द डॉग्स at bay with the sticks with the stick. I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tile roof. जैसे ही ये नीचे आने लगा, एक तरफ से कुत्तों को मैंने लकड़ी से बाजू में हटा के रखा, और मैंने क्या किया, आई मैनेज टू कैच द होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर टेल। बेबी लंगूर की टेल को मैंने किसी तरह से पकड़ लिया। जस्ट एज इट टिप्ड, बस ये मैंने टिप्ड ओवर द एज ऑफ द टाइल रूफ। ये जो टाइल रूफ है, छत है, वहाँ से बस अभी ऐसा गिर ही रहा था, जैसे दुम दिखी, जैसी दुम दिखी उसकी दुम को पकड़ लिया। द बेबी अपीयर्ड inert and lifeless. It was indeed a male baby. कैसा लग रहा था ये? इनर्ट लग रहा था, एकदम अपने आप में खोया हुआ। इनर्ट के माने देखो क्या है यहाँ पे, इनर्ट यानी पावरलेस, वो इंट्रोवर्ट होता है, सॉरी। इनर्ट यानी पावरलेस, मोशनलेस, एकदम ऐसा बेजान लग रहा था। एंड लाइफलेस, इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी। बिल्कुल यकीन हो गया इसको कि ये अब मेल बेबी ही था। पैसेज कहाँ तक पढ़ना है देखेंगे हम, ठीक है देखेंगे। बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू द वरंडा एंड वेर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। इस वक्त तक मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन भी आ गए थे, और मेरे सारा जो, और वरंडा में खड़े रह के मेरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो बचाने का मैंने काम किया, वो सब देख रहे थे। विटनेस करना है, देखना है। विटनेस के माने वैसा गवाह होता है, गवाह यानी जो हम आँखों से देखते हैं और पूरी तरह से हमको मालूम होता है कि ये ऐसा हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो गवाही देना यानी पूरी तरह से उसको जानना, पूरा हक है ये देखना, तो देखना, विटनेस किया उन्होंने। सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ नेबर्स भी थे, हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, वो भी दूरी पर जमा हो गए थे। आई टुक द बेबी लंगूर, मैंने उस बेबी लंगूर को लेकर टू आवर बैकयार्ड, हमारे आंगन के, हमारे पीछे वाले आंगन में चला गया। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर, और उसको फर्श पे रख दिया एकदम आहिस्ते से। कहाँ की फ्लोर पे? इनसाइड द पोल्ट्री कूप, मुर्गियों का जो डरबा होता है उसके अंदर। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस, उसकी बॉडी पर पूरी तरह से गहरे ज़ख्म और नोचे हुए निशान थे। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, कुछ ज़ख्मों से तो खून भी बह रहा था। ओजिंग आउट, ओजिंग यानी बहना, बहुत ज़्यादा बाहर आना। द बेबी रिमेंड मोशनलेस, एकदम कुछ हरकत करे बगैर ये बेबी पड़ा रहा। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, मेरे फादर ने फ़र्स्ट एड मुहैया किया, जो फौरी तिब्बी इमदाद होती हैं वो मेरे फादर ने मुहैया की। I was relieved to find out that the baby was breathing. ये देखकर मुझे थोड़ा राहत मिली, अच्छा लगा कि बेबी वॉज ब्रीदिंग, बेबी ब्रीथ कर रहा था, सांस ले रहा था। इवन दो हिज ब्रेथ्स वर शैलो, हालांकि उसके जो
उसकी जो सांसें थी बहुत ही ऊपरी ऊपर 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 थी, एकदम जल्दी जल्दी चल रही थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी। फिर उसके बाद स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर, हल्का सा पानी का छिड़काव, मेड द बेबी स्टर एंड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्ट्स द ही सैट अप। पानी छिड़कने के बाद वो थोड़ा सा हिला और थोड़ा सा एक दो बार हिलकर वो बैठ गया, उठकर बैठ गया। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो एकदम शॉक की हालत में था। इन स्टेट ऑफ यानी स्टेट यानी हालत, एकदम शॉक की हालत में था। एंड स्टार्टेड ट्रम्बलिंग लाइक अ लीफ, और ट्रम्बल कर रहा था, जैसे एकदम काँप रहा था। किस तरह से? एकदम पत्ते की तरह, इन द विंड, जैसे पत्ता हवा में हिलता है वैसा हिल रहा था, कि कपकपा रहा था। हिज टू लिटिल ट्विंकिंग आइज़, उसके छोटे छोटे जो चमकीली आँखें थीं वेल्ड अप, भर गई थीं विद टीयर्स, एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विद अ मफल्ड क्राई, और वो सॉब कर रहा था। सॉब यानी सिसकियाँ लेना, बस जैसे बच्चे रोते हैं, ओके। और मफल्ड क्राई, एकदम दबी हुई आवाज़ में रो रहा था। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बेबी, जैसे जिस तरह से इंसान का बच्चा हम जैसे बचपन में रोया करते थे, बिल्कुल उसी तरह से ये भी रो रहा था। वुड आफ्टर, जैसे इंसान का बच्चा रोता है कब? आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जब कोई सदमा, कोई ट्रॉमा। देखो ट्रॉमा के माने क्या हैं? ग्रेट डिस्ट्रेस, बड़ी डिस्ट्रेस, बेचैनी जब होती है, इसको गम होता है, बड़ा दुख होता है, तो रोता है इंसानी बच्चा, वैसा ही ये होने लगा। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. उसके बाद मैंने उसको बनाना ऑफ़र किया, फिर वो छीला हुआ, पील्ड बनाना, मैंने उसको पील्ड बनाना ऑफ़र किया, दे दिया। विच ही एक्सेप्टेड, उसने कबूल भी किया। विथ हिज अनस्टेडी हैंड्स, एकदम जो स्टेडी नहीं थे, अभी भी हाथ हिल रहे थे, कपकपा रहे थे, अनस्टेडी हैंड्स, एंड बिगैन टेकिंग हेजिटेंट बाइट्स। ओके, ये यहाँ हमारा सेकंड पैसेज पूरा होता है। अब सेकंड पैसेज पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं वो क्या है, हम ज़रा देखेंगे। क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आंसर्स भी हम क्या हो सकते हैं कोशिश करेंगे। पैसेज 2 पर ये जो सवालात हैं वो क्या हैं देखते हैं। देखिए, जिस तरह से वर्कबुक होती है हमारी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, उस तरह से यहाँ पे सवालात हमने लिए हैं। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ A1 होता है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए जो जुमले हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, हमको बताना है। अब देखिए, अ बिग मेल लंगूर डिड नॉट इंटेंड टू किल द बेबी लंगूर, उसका मकसद नहीं था उसको मारने का। बड़े से बड़ा जो लंगूर था उसका कोई मकसद नहीं था इस छोटे लंगूर को मारने का। तो ये ट्रू है क्या फॉल्स है, हमको बताना है, ओके। दूसरा, अब ये हमने क्या किया है, पेपर में जो होता है सिर्फ A1 का सिर्फ एक सवाल आएगा या दो सवाल आएंगे। अगर एक सवाल आता है तो 4 उसमें ऑप्शंस रहते हैं आधे आधे मार्क्स के लिए पेपर में, ठीक है। तो 2 मार्क्स के लिए इस तरह का एक ही सवाल आएगा। अगर उसमें 4 ऑप्शंस हैं तो हमने ये भी लिया है, और इसके साथ साथ एक और भी सवाल हमने लिया है, ठीक है। 2 सवालात इसमें हम देखेंगे A1 में, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे। देखिए ये क्या है, सेकंड पढ़िए। द राइटर स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स एट द बिग लंगूर। राइटर ने, मतलब जो कहानी मुसन्निफ़ है, उसने क्या किया, और ज़्यादा स्टोन्स फेंकने शुरू किए
तो ट्रू और फॉल्स ये बताना है, आसान है, ठीक है। द मदर लंगूर वॉज वॉचिंग हर बेबी बीइंग किल्ड। मदर लंगूर ने मदर लंगूर देख रही थी बस कि उसका बेबी मर रहा है। कहानी के हिसाब से हमको क्या है वो बताना है, ओके, ट्रू है या फॉल्स है। फिर फोर्थ देखिए, ये सवाल आज सब लोग लिखेंगे, ओके, क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे और उसके आंसर्स भी लिखेंगे। जो वीडियो हमने शुरू से देखा है अभी उसको अच्छे से देखकर रिवाइज करके जो इसमें से आंसर्स आपको चाहिए वो ले सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर किताब में से ढूंढ के निकालेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, उसमें रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चौथा देखिए, अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ एनिमल क्लैन, जानवरों के जो क्लैन होते हैं, जो ख़ानदान होते हैं, उनके कस्टम्स के मुताबिक अ डोमिनेंट मेल प्रोटेक्ट्स, एक डोमिनेंट जो मेल होता है, जो उसमें से मेन ताकतवर बड़ा जो मेल रहेगा वो प्रोटेक्ट करेगा अनदर मेल बेबी और एडल्ट, किसी अपने ही क्लैन के दूसरे बेबी या एडल्ट का प्रोटेक्शन करेगा। तो ये वो कितना सही है, मतलब सही है या गलत है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, ओके। ऐसा सब लोग बनाएंगे बयाज में और दिखाएंगे। चूज़ करेक्ट रीजंस फॉर द गिवन ऑप्शंस, नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनके लिए रीजंस ढूंढना है, तलाश करना है। देखिए पहला रीज़न क्या है, फर्स्ट, द राइटर इग्नोर्ड द कमोशन ऑफ स्ट्रीट डॉग्स। अब ये पैसेज में से ही जुमला लिया गया है, द राइटर इग्नोर्ड, राइटर ने क्या किया, इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया कमोशन को, जो हंगामा चल रहा था, शोर गुल चल रहा था ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनका हंगामा इग्नोर किया। अब क्यों इग्नोर किया, उसके चार वजह हैं यहाँ पर। अब जो सही वजह है जो किताब के इस पैसेज में हमने पढ़ा है उसको मैच करना है और हमको सही वजह इसमें से ढूंढ के लिखनी है, ठीक है। ये काम करेंगे सब लोग। देखिए नेक्स्ट, द लंगूर डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द राइटर्स असॉल्ट। लंगूर ने राइटर के असॉल्ट का कोई नोटिस नहीं लिया, क्यों, वजह क्या है उसकी, जुमला तो सही है, बात तो सही है, लेकिन क्यों नहीं लिया। बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी, बहुत बिजी था। बिकॉज ही वॉज ईटिंग द बेबी लंगूर, क्योंकि वो बेबी लंगूर को खा रहा था। बिकॉज ही वॉज वेरी इन्फ्यूरिएटेड, डी है बिकॉज ही इग्नोर द राइटर्स प्रेजेंस। तो इन सब में से क्या है ज़रा देखेंगे। एक्टिविटी 2 जो होता है वो 2 मार्क्स का कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें डिटेल में हमको आंसर लिखना होता है। तो बहुत आसान है। पहला सवाल देखिए, व्हाट विकेड कस्टम इज़ प्रैक्टिस बाय एनिमल्स हु लिव इन द ग्रुप्स। जो ग्रुप्स में एनिमल रहते हैं उनके अंदर कौन सा एक बुरा कस्टम है, बुरा कस्टम यानी एक बुरा रिवाज है। तो जो हमने पैसेज में पढ़ा है आप ज़रा बुक में से अच्छे से ढूंढ के इसको पढ़ेंगे, ओके। व्हाट डिड द लिखेंगे उसको, आंसर लिखेंगे उसका, ओके। व्हाट डिड द राइटर सी ऑन द रूफ ऑफ द क्लब हाउस। राइटर ने क्लब हाउस के रूफ पे क्या देखा। अभी वो सारा वाक़या अपने अल्फाज में किताब में से ढूंढ के लिखेंगे, ओके। आसान जवाब है। थर्ड देखिए, व्हाट डिड द राइटर डू टू रिस्ट्रेन द बिग लंगूर फ्रॉम किलिंग द बेबी लंगूर। बेबी लंगूर को मारने से बचाने के लिए राइटर ने क्या किया। तो उसकी जो सारी कोशिश हैं राइटर की वो हमको अपने अल्फाज में लिखना है। देखिए यहाँ और एक सवाल है, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाई डिड द नरेटर
वाई डिड द नरेटर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। अच्छा, यहाँ पे इग्नोर आना चाहिए। वाई डिड द नरेटर, एक मिनट, यहाँ पर कुछ लफ्ज़ छूट गए हैं। नरेटर इग्नोर आना चाहिए यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इग्नोर, मैं टाइपिंग करते वक्त शायद छूट गया है इग्नोर। ये इग्नोर, अभी ये इस पे स्क्रीन पे हाथ से लिखना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, ये इस तरह के सवालात हैं। वाई डिड द राइटर इग्नोर, और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए, A1 आ गया वहाँ पर। वाई डिड द, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में लिखिए। वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स, क्यों उसने इग्नोर किया, ध्यान देना क्यों उसने पसंद किया, ध्यान नहीं देना क्यों पसंद किया। इन सारे आंसर्स को आप अपने अल्फाज में लिखेंगे। ओके, अपने अल्फाज में नहीं बल्कि किताब के अल्फाज में लिखो, जो है जैसा लिखा गया ढूंढ कर लिखो, अच्छे से ढूंढ के लिखो। 2 लाइन में होगा, 3 लाइन में होगा, 4 लाइन में होगा। ओके, नेक्स्ट, अभी एक्टिविटी 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्टिविटी इज़ बेस्ड ऑन वोकेबलरी, अल्फाज के ज़ख़ीरे के ऊपर मुनहसर। मैच द फ्रेजेस, फ्रेजेस कहते हैं फ़िक्रे को। ओके, फ़िक्रा होता है लफ्ज़ से बनकर, एक लफ्ज़ नहीं होता बल्कि इसमें 2 से 3 लफ्ज़ होते हैं, ज़्यादा भी लफ्ज़ हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलके कुछ मीनिंग वाले जुमले बनते हैं, जैसे हम मुहावरा कहते हैं ना। देखिए, टेक नोटिस ऑफ, क्या मतलब टेक नोटिस ऑफ, अभी हमने पैसेज में पढ़ा ना, तो नोटिस यानी, नोटिस का दूसरा मीनिंग होता है सिर्फ अगर नोटिस लेंगे तो, लेकिन नोटिस करना, नोटिस किया, मैंने उसको नोटिस किया है ना, देखा, ध्यान दिया, एंड मैंने उसकी आवाज़ को नोटिस किया। नोटिस के बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं, मीनिंग होते हैं। ओके, तो उसकी आवाज़ को नोटिस किया मैंने, तो है ना, उसकी आवाज़ सुना, उसको नोटिस किया मतलब उस पर ऑब्ज़र्व किया। तो हर जगह पर इसका मीनिंग अलग अलग आता है। तो कहाँ है, देखो क्या हो सकता है उसका मीनिंग। दूसरा देखेंगे जब तक, गॉट द बेटर ऑफ मी। ठीक है, गॉट द बेटर ऑफ मी, इसकी मीनिंग क्या हो सकते हैं, गॉट द बेटर ऑफ मी, कोई चीज़ है जो मुझ पर हावी हो गई, हावी हो गई है ना, मैं एक चीज़ चाह रहा था लेकिन दूसरी चीज़ मेरे ऊपर हावी हो गई। मैं पढ़ना चाह रहा था लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, क्यूरियोसिटी मेरे ऊपर हावी हो गई, क्यूरियोसिटी की मेरे से जीत हो गई। तो यहाँ पे क्या है देखिए, फिर पिच ऑफ क्राई, पिच ऑफ क्राई बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़। वॉज गोइंग ऑन, ओके, गोइंग ऑन है, गो यानी जाना, कहीं पे जाना, कम एंड गो ऑन यानी, ये एक फ्रेज़ है, ये फ्रेजेस मालूम होने चाहिए। गो ऑन यानी कोई काम चलना, चलता रहना, जारी रहना। ओके, तो यहाँ देखिए, अब जो मैंने आपको मीनिंग समझा दिए हैं उसका यहाँ पे जोड़ी लगा के मुझे आप व्हाट्सएप पे दिखाएंगे। ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड ना ज़्यादा हावी होना, जो ज़्यादा, वॉज हैपनिंग यानी हो रहा था, चल रहा था। टू ऑब्ज़र्व यानी, टू ऑब्ज़र्व एंड गिव अटेंशन यानी ध्यान देना।
हाई साउंड ऑफ क्राई, चिल्लाने चीखने की ज़्यादा आवाज़ें। अब 99% तो मैंने काम कर दिया है, बस आपको जोड़ियाँ लगाने की हैं। ओके, देखिए यहाँ पर भी मैंने काम करके रखा हुआ है। अपोजिट्स, राइट फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए अल्फाज के एंटोनिम्स पैसेज में से लिखना है। अब वो मैंने पहले ही लिख दिए हैं। मर्सीफुली, मर्सीलेसली, सबमिसिव, एग्रेसिव, रिकग्नाइज, इग्नोर, ग्रेटर, लेसर। ओके, याद करेंगे, ऐसे बहुत सारे हमको अल्फाज मिलते हैं, उनको याद करना है। मर्सीलेसली यानी बेरहमी के साथ, सॉरी रहमदिली, मर्सीफुल यानी रहमदिली के साथ, उसका उल्टा था मर्सीलेसली। LESS जब लगाते हैं तो कभी कभार इसका अपोजिट मीनिंग निकलता है। ओके, जैसे सेंसलेस है ना, शेमलेस, शेमफुल, शेमलेस, इस तरह से होता है। सबमिसिव, सबमिसिव यानी आजिज़, जिसको जो नर्म मिजाजी से बात कर रहा है, नरमी के साथ काम कर रहा है, उसको सबमिसिव कहते हैं। और उसका अपोजिट एग्रेसिव, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे उसको, बढ़ चढ़ के जो काम कर रहा है, उसको एग्रेसिव। उसके बाद है रिकग्नाइज, पहचानना। रिकग्नाइज, पहचानना, ध्यान देना। उसको, उसका क्या आता है, इग्नोर, नज़रअंदाज करना। ग्रेटर, रिकग्नाइज का मतलब वैसे पहचानना होता है, यहाँ पे ध्यान देना, इग्नोर, नज़रअंदाज करना। ग्रेटर, बड़ा से बड़ा, और लेसर से छोटा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी 4 में ग्रामर होता है, एक्टिविटी बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर, जो हमारी किताब में होता है वही उसी के ऊपर से ग्रामर हमको बताना होता है। अब देखिए यहाँ पे राइट द, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। राइट द सेंटेंसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस दिए गए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको क्या करना है, काम करना है। आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग। अब यहाँ पे एक जुमला दिया गया है, इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया नीचे। राइट द सेंटेंसेस, राइट द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये जो जुमला दिया गया है, यहाँ पे सेंटेंस आना चाहिए, सेंटेंसेस गलत है। ओके, सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो जुमला दिया गया है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सूरत में लिखना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, ये हमको टेंसेस वाले वीडियो में जाके देखना होगा, अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आता है तो लिख दीजिए। टेंसेस का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, अपने चैनल पर, AKM उर्दू हाई स्कूल, AKM हाई स्कूल नाम का चैनल है। तो द बिग मेल लंगूर वॉज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड। ठीक है, तो बिग मेल लंगूर जो है अपने बच्चे को, द बिग मेल लंगूर वॉज, वो अपने बच्चे को हाथों में पकड़ा हुआ था। ठीक है, अभी ठीक है, अपने को मीनिंग पर ध्यान नहीं देना है, बस राइट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये जुमला हमको लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डू एज डायरेक्टेड, और भी इसमें मिसालें हैं। अभी टेंसेस का तो वीडियो मैंने बना के डाल दिया है, उसमें से आपको समझा दिया है, तो इसके लिए मैं टेंसेस के जवाबात नहीं लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ 2 और ग्रामर के सेंटेंसेस है, उसके आंसर्स मैं पहले से ही आपको दे रहा हूँ। ओके, तो समझने के लिए, ऐसे और भी एग्जांपल्स आएंगे तो उस वक्त मैं ये आंसर्स डायरेक्ट नहीं दूंगा। हाँ, तो डू एज डायरेक्टेड, आई स्टार्टेड थ्रोविंग मोर स्टोन्स, ये जुमला है। आई स्टार्टेड, हमको करना क्या है, बिगिन विथ, शुरुआत करनी है इससे, मोर स्टोन्स वेयर, इस जुमले से स्टार्ट करनी है। अब वेयर तो इसमें है नहीं, तो वेयर कहाँ से आया, तो देखिए ये एक्टिव और पैसिव जो जुमले की बंदिश है, ग्रामर का हिस्सा है, उसका ये पार्ट है। तो उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर, जब तक ये समझ लो। आई स्टार्टेड, जब ये
वर्ब पास्ट में होता है तो हमको वॉज या वर लेना होता है। अगर वाहिद है तो वॉज और जमा है तो वर। तो आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स वेयर बीइंग थ्रोन बाय मी, इस तरह इसका आंसर होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। जब तक के लिए इतना लिख लो। इट हार्डली टुक नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, मेक एज अ निगेटिव सेंटेंस। अब इट हार्डली टुक नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, इसका निगेटिव जुमला बनाना है। निगेटिव मतलब जिसके अंदर नॉट, नो, नथिंग, ऐसे जो ना वाले अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल होता है, मनफी अल्फाज का। तो किस तरह आएगा, आई डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ, इट डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ माई असॉल्ट, इसने मेरे हमले का बिल्कुल नोटिस नहीं किया, तवज्जा नहीं किया। देखिए भी लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्या है ये, डू यू थिंक दैट द कस्टम ऑफ बेबी किलिंग बाय डोमिनेंट मेल इन एनिमल क्लैन इज गुड। क्या एनिमल क्लैन में, एनिमल के ख़ानदान में ये मेल डोमिनेंट जो रहता है, डोमिनेंट मेल, उसका बेबी को मारने का जो रिवाज है ये सही है, आपको क्या लगता है। और अगर आपको सही है तो लिखो, लगता है तो यस लिखो, अगर आपको सही नहीं लगता है तो नो लिखो। ओके, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करो, तो ऐसा क्यों लगता है आपको, एक्सप्लेन भी करो। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हमने ये पैसेज भी पढ़ा और अच्छे से उसको समझा भी और उसके एक्सरसाइज भी सॉल्व किए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।